अब मैं आपको आज विविधता में एकता के बारे में बताने जा रही हूँ। भारतीय समाज एवं संस्कृति की एक अनूठी विशेषता है विविधता में एकता। इस विशेषता ने ही इसे अनंत काल से अब तक जीवित रखा है। भारत में प्रजाति, धर्म, संस्कृति एवं भाषा की दृष्टि से अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विविधताओं के होते हुए भी संपूर्ण राष्ट्र में एकता के दर्शन होते हैं। भारत में विभिन्नताएं में एकता प्राचीन काल से विद्यमान रही है। हम बात करते हैं अब भौगोलिक विविधता में एकता। भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विषमताएं व्याप्त है। यह उष्ण एवं समशीतोष्ण कटिबंधों की जलवायु का प्रदेश है। चेरापूंजी में वर्ष में लगभग 600 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के थार के मरुस्थल में 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। घने, उपजाऊ एवं कम उपजाऊ दोनों ही प्रकार के प्रदेश यहाँ पाए जाते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वत है, उसके बाद मैदानी भाग है और दक्षिणी भारत एक पठारी एवं प्राय द्वीप प्रदेश है। इन विविधताओं के बावजूद भी संपूर्ण देश भौगोलिक दृष्टि से एक इकाई का निर्माण करता है। देश की प्राकृतिक सीमाओं ने इसे अन्य देशों से पृथक किया है और यहाँ के देशवासियों में एक क्षेत्र में निवास करने की भावना जागृत की है। दूसरा पॉइंट है ऐतिहासिक विविधता में एकता। अति प्राचीन काल से ही भारत विदेशियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। इसके प्राकृतिक वैभव, धन, संपदा व प्रसिद्धि के कारण विदेशी भारत में आने का मोह न त्याग सके। फलतः विदेशी लोग येन केन प्रकारेण भारत में आते रहे। कुछ इसे लूट कर रह गए और साथ ही कई धर्मों व प्रजातियों के लोग यहाँ बस गए। उनके इतिहास में भिन्नता का होना स्वाभाविक है, किंतु जब वे भारत में स्थायी रूप से बस गए तो उन्होंने एक समन्वित संस्कृति का निर्माण किया। प्राचीन समय से ही विभिन्न धर्मों, जातियों एवं संस्कृतियों ने एक समान भारतीय इतिहास का निर्माण किया। तीसरा पॉइंट है धार्मिक विविधता में एकता। भारत विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि है। हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख धर्मों का उदय भारत में हुआ तथा इस्लाम और ईसाई धर्म विदेशों से यहाँ आए। प्रत्येक धर्म में कई मतांतर एवं संप्रदाय पाए जाते हैं और उनके नियमों एवं मान्यताओं में अनेक विविधताएं हैं। इतना होने पर भी विभिन्न धर्मावलंबी सदियों से भारत में एक साथ रह रहे हैं और धर्म ने भारत में एकता पैदा की है। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में एकता। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के परिवार में विवाह, रीति रिवाजों, वस्त्र शैली आदि में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इसके बावजूद भी प्राचीन काल से ही भारत की सामाजिक संरचना एवं संस्कृति में एकता के दर्शन होते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था, कर्म व धर्म आदि संपूर्ण भारतीय समाज में प्रारंभ से ही मौजूद रहे हैं। इन तत्वों के संरूपण और मैत्रित्व के कारण भारतीय समाज में संतुलन और स्थायित्व दृढ़ बने।
यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में कोई मुख्य व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। ये कहा जा सकता है कि परिवर्तन सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है, न कि सांस्कृतिक व्यवस्था का। भाषाई विविधता में एकता। भारत में कई प्रकार की भाषाएं, बोलियों का प्रचलन आदिकाल से ही रहा है। हिंदू, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, उड़िया, असमी, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ एवं मलयालम आदि भाषाएं भारत के विभिन्न भागों में बोली जाती है। भाषा की इस विविधता के उपरांत भी सभी भाषाओं पर संस्कृति भाषा का प्रभाव होने के कारण उनमें एकरूपता पाई जाती है। संस्कृति भाषा ने पूरे देश में हिंदू शास्त्रीय संस्कृति के वाहक का कार्य किया है। त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के हिंदी, अंग्रेजी व किसी अन्य प्रांत की एक भाषा सिखाई जाती है। राजनीतिक विविधता में एकता। राजनीतिक दृष्टि से भी भारत में विभिन्नता एवं एकता रही है। अशोक एवं अकबर के समय को छोड़कर संपूर्ण भारत कभी भी एक प्रशासक के अधीन नहीं रहा। अंग्रेजों के पूर्व सामंतों के विभिन्न राज्य रहे हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में पहली बार सारे देश पर एक ही सरकार का शासन रहा। स्वतंत्रता के बाद सारे देश में एक प्रजातंत्रीय सरकार की स्थापना हुई। विभिन्न प्रांतों में भारतीय सरकारें हैं। दूसरी ओर प्रांतों ने मिलकर भारत संघ का निर्माण किया है। यहाँ एकता का प्रदर्शन चीन एवं पाकिस्तान के आक्रमण के दौरान हुआ, जब भारत के विभिन्न जातियों एवं धर्मों से संबंधित तथा विभिन्न भाषा भाषी लोगों ने एकजुट होकर इन युद्धों का सम्मान किया। प्रजाति विविधता में एकता। प्रजातीय दृष्टि से भारत को विभिन्न प्रजातियों का अजायबघर अथवा द्रवण पात्र कहा गया है। यहाँ विश्व की प्रमुख 3 प्रजातियों श्वेत, पीत, काली तथा उनकी उपशाखाओं के लोग निवास करते हैं। उत्तरी भारत में आर्य प्रजाति का और दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजाति का बाहुल्य है। प्रजाति भिन्नता होने पर भी अमेरिका एवं अफ्रीका की भांति यहाँ प्रजातीय संघर्ष एवं टकराव नहीं हुए हैं, वरन उनमें पारस्परिक सद्भाव और सहयोग ही रहा है। भारत में विभिन्न प्रजातियों का मिश्रण भी हुआ है। जातीय विविधता में एकता। जातीय व्यवस्था के अंतर्गत भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। जातीय व्यवस्था एक खंडात्मक संरचना है जिसमें अनेक उपजातियां सम्मिलित हैं। प्रत्येक खंड की अपनी विशेषताएं, रीति रिवाज और प्रथाएं हैं। इन विभिन्नताओं के बावजूद सभी जातियों में कई समानताएं भी हैं। विभिन्न जातियों के बीच पाई जाने वाली पारस्परिक निर्भरता ने भी जातियों को एकता के सूत्र में पिरोए रखा। समय समय पर अनेक बाह्य आक्रमणकारी लोग यहाँ आते रहे हैं, किंतु वे सभी भारतीय जातीय व्यवस्था में घुल मिल गए और उसी के अंग बन गए। मानसिक विविधता में एकता। भारत देश विभिन्न धर्मों, जातियों व भाषाओं का देश है। इस देश में विभिन्न संस्कृतियों का आश्चर्यजनक संगम हुआ है। प्रत्येक संस्कृति, भाषा व धर्म की अपनी विशेषताएं होती हैं जो व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित करती है। प्रत्येक व्यक्ति के विचारों पर उसके धर्म व संस्कृति की
अमिट छाप देखी जा सकती है। अतः इन विभिन्न संस्कृतियों व धर्मों वाले देश में मानसिक विविधता का पाया जाना स्वाभाविक है, परंतु इन विविधताओं में भी हमें एकता के दर्शन होते हैं। मानसिक एकता में एक राष्ट्रीय मन के निर्माण की स्थिति पाई जाती है और क्षेत्रीय हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया जाता है। इस प्रकार की एकता हमें भारत चीन तथा भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय देखने को मिली, जब सारा राष्ट्र छोटे छोटे मतभेदों को भुलाकर एक विराट पुरुष के रूप में खड़ा हुआ।